आज हम लोग प्रमुख कुछ इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य के बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है और आप लोग इसको अच्छे तरह से देख लेंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम में आने पे कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटे। तो इस तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका पुराना नाम सादिर है। यह तमिलनाडु का है, मंदिरों को समर्पित है भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का है, विशेष रूप से यह महिलाओं के द्वारा होता है मोहिनीअट्टम। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है, यानी उत्तर पूर्व भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा में होता है ये शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी, यह मणिपुर का है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली, ये कथकली यह महाभारत और रामायण के विस्तारित रूप से है, जिसको केरल में मनाया जाता है, विशेषतः पुरुषों के द्वारा होता है। लोक नृत्य की बात करें जिसको फोक डांस कहते हैं। फोक डांस लगभग 2500 लगभग के आसपास अप्रोक्स में है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। पंचम वेद कहलाता है, जिसको शास्त्रीय नृत्य जो है, जिस वर्णन है शास्त्र नाट्य शास्त्र से मिलता है, उसको पंचम वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है जानते हैं? कर्नाटक का है। कर्नाटक तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। शास्त्रीय नृत्यों का आगे देखेंगे। सबसे प्राचीन भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। इसके फाउंडर श्री मनतान शंकर देव है, जो श्री मनतान शंकर देव है। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। किसको? सत्रिया को। आगे देखेंगे और देख सकते हैं भरतनाट्यम में कौन कौन है उनके प्रमुख, जो उनके बारे में कोमल वर्धन है भरतनाट्यम से, गोविंद है, शांता है, बीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत, ये सब जो भरतनाट्यम से हैं। यामिनी कृष्णामूर्ति के बारे में देखेंगे। पुरस्कार पद्मश्री 1968 में दिया गया था। कब? यामिनी कृष्णामूर्ति जो बहुत फेमस है, 1968 में इसको पद्मश्री से नवाजा गया। पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में। यामिनी कृष्णामूर्ति को आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस के लिए उन्हें नवाजा गया। राज तमिलनाडु का है, जो भरतनाट्यम से है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है, ये संबंध रखते हैं यामिनी कृष्णामूर्ति। आगे देखेंगे सोनल मानसिंह जो है यह मुंबई और महाराष्ट्र से। पुरस्कार की बात करें तो 1992 में पद्म भूषण मिला, 2003 में पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है। कौन? सोनल मानसिंह। शास्त्रीय नृत्य की बात करें भरतनाट्यम और उड़ीसी से है। राजनीति की बात करें तो यह राज्यसभा संसद 2018 में कला क्षेत्र से थे। आगे देखेंगे रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये जो है राज तमिलनाडु से है। मृत्यु 1986 में हुई। पुरस्कार पद्म भूषण 1956 में दिया गया रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। संगीत नाटक अकादमी 1957 के द्वारा। कालिदास सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिला। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से है रुक्मिणी देवी। राजनीति की बात करें, रुक्मिणी देवी अरुणडेल पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई है। आगे देखेंगे लीला सैमसन राज तमिलनाडु। पुरस्कार पद्मश्री 1990 में इनको मिला। संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 के बीच। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से है ये। आगे देखेंगे मृणालिनी साराभाई, यह राज्य गुजरात से है। पुरस्कार इसको पद्मश्री 1965 में मिला, पद्म भूषण 1992 में। शास्त्रीय नृत्य की बात करें भरतनाट्यम से है। 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया था। नोट, मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पद्मा सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु राज्य से है।
पुरस्कार पद्मश्री 1981 में, पद्म विभूषण 2003 में मिला। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से है। आगे देखेंगे हम लोग, भरतनाट्यम से है बिस्सानो राम गोपाल जो है यह कर्नाटक से भी है। पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में मिला। सक्रिय वर्ष 1912 से 2003 तक रही। पुस्तक की बात करें, इंडियन डांसिंग 1951 ईस्वी में, रिडम इन हेवन 1957 ईस्वी में पुस्तक लिखा। पद्मश्री प्रियदर्शनी, जिसको पद्मिनी रामचंद्रन के नाम से भी जानते हैं, राज केरल से है। मृत्यु 2016 में 71 वर्ष की अवस्था में हुई। पद्मिनी प्रियदर्शनी का पुरस्कार सांतला नाट्यश्री पुरस्कार से नवाजा गया। वैसा इनका फिल्म से है। आगे देखेंगे वैजयंती माला जो राज तमिलनाडु से है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का संगम के लिए 1965 में, गंगा यमुना के लिए 1962 में, मधुमती के लिए 1959 ईस्वी मिला। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से है। वैजयंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया। आगे देखेंगे टी बाला सरस्वती का संबंध तमिलनाडु से है। पुरस्कार पद्म भूषण 1957 में, पद्म विभूषण 1997 में, संगीत नाटक अकादमी 1955 में। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया। कौन? सत्यजीत रे ने। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से है। बाला सरस्वती। आगे देखेंगे मालविका सरुकुई, इनके बारे में देखेंगे। यह तमिलनाडु से है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2002 में, पद्मश्री 2002 में। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। नोट 1995 में मालविका सरुकुई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। फर्स्ट लेडी जो है अमेरिका का हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। आगे देखेंगे एम के सरोजा जन्म 7 अप्रैल 1931 ईस्वी को, निधन हो गया 13 जून 2022 ईस्वी को। राज तमिलनाडु और भरतनाट्यम से है। पुरस्कार पद्मश्री 2011 में, संगीत नाटक अकेडमी 1995 में। सीवी रमन, आगे देखेंगे चंद्रशेखर, सीवी रमन चंद्रशेखर जो है सक्रिय वर्ष 1947 से वर्तमान। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1993 में। कालिदास सम्मान 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पद्म भूषण 2011 में मिला। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से है। कुचिपुड़ी यामिनी, आप देखेंगे हम लोग कुचिपुड़ी के जितने भी नृत्यांगना हैं उनके बारे में देखेंगे। कलाकार यामिनी कृष्णामूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्रीय, वेम्पति चित्रा सत्यम, हलीम खान, अर्पणा सतीसन, वेदांतम सत्यनारायण। आगे देखेंगे हम लोग अर्पणा की बात करें, अर्पणा सतीसन केरल से संबंध रखती है। यह कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? अर्पणा सतीसन को। राधा रेड्डी के बारे में देखेंगे। राधा रेड्डी आंध्र प्रदेश से। पुरस्कार पद्म भूषण 2000 ईस्वी में, पद्मश्री 1984 में मिला। आगे देखेंगे स्वपन सुंदरी जो है राज्य तमिलनाडु से है। पुरस्कार पद्म भूषण 2003 में। शोभा नायडू के बारे में देखेंगे। शोभा नायडू तमिलनाडु से बिलोंग करती है। पुरस्कार पद्मश्री 2001 ईस्वी में। हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मिला। आगे देखेंगे पद्मजा रेड्डी राज बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश से। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में। पद्मश्री मिला 2022 में। उड़ीसी देख सकते हैं, इस टाइप का नृत्य होती है। यह है उड़ीसी का नृत्य। और देखेंगे इसमें कौन कौन है। हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पानीग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर। कुछ इंपॉर्टेंट है जो उनको याद रखना है। मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाटी मिश्रा, कुमकुम मोहंती। नोट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के टेक ब्लैक और वाइट में यमुना सागर शिवम,
यमुना सागर शिवम जो है, यमुना सागर शिवम ने उड़ीसी नृत्य का प्रदर्शन किया था किसके, माइकल जैक्सन के टेक ब्लैक और वाइट में, देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे केलुचरण महापात्र, यह बिलोंग्स करता है उड़ीसा से, सक्रिय वर्ष 1935 से 2001 तक, पुरस्कार पद्म श्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में मिला, पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में। देखेंगे जब उड़ीसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलचरण महापात्र ही थे जिन्होंने उड़ीसी को पुनर्जीवित किया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट। सन 1994 में उन्होंने उड़ीसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की थी। किसने, केलचरण महापात्र। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नाटक जैसे संयुक्ता, पाणिग्राही, सोनल मान सिंह, प्रियवंदना मोहंदी, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्य रही है, इनके जितने भी थे। माधवी मुडगल के बारे में देखेंगे, राज उड़ीसा से बिलोंग्स करती है, संस्कृति पुरस्कार 1984 में मिला, पद्म श्री 1990 में, ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस के द्वारा 1997 ईस्वी में, संगीत नाटक एकेडमी की बात करें तो 2000 ईस्वी में मिला इसको। कथकली आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी सराभाई, बलटोल नारायण मेनन एवं उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, ये सब है कथकली से बिलोंग्स करते हैं। कथकली के बारे में आप देख सकते हैं। आगे देखें, जो है हम लोग कथक के बारे में देखें। कथक यह उत्तर प्रदेश का, जिसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है 1992 में। कौन, शोभना नारायण। मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदिनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अरकर, ये सब जो है कथक से है, जो उत्तर प्रदेश के हैं, ये सब जितने भी नृत्यकाय हैं। आगे देखेंगे मणिपुरी नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी बहनें थी। ये जितने भी झावेरी हैं सभी बहनें थी, अपने एक बहन थी सभी। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती और निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ये सभी मणिपुरी से बिलोंग करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मोहिनी अट्टम भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी जो प्रसिद्ध एक्ट्रेस रह चुकी है, अभिनेत्री है। श्रीदेवी, ये भी अभिनेत्री है। कलामंडलम कल्याणी अम्मा, शांताराव, कलामंडलम क्षेमावती, डॉक्टर सुनंदा नायर, ये सभी जो है मोहिनी अट्टम से है। तो आप लोग हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी, इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। सत्रिया जो है, श्रीमद शंकरदेव, शारदीप शोकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा बाखियान, गहन चंद्रा गोस्वामी, मनिक बाखियान, ये सभी जो है क्षत्रिय नृत्य से। शास्त्रीय भाषाएं की बात करें तो भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। कौन कौन है उनके बारे में विस्तार से देखें। भारत में पहला है तमिल, वर्ष 2004 में सबसे पुरानी पूछेगा, सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन है तो तमिल है, और जो 2004 में घोषित किया। संस्कृत की बात करें 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु को प्राप्त हुई 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में सबसे नई घोषित हुई उड़िया। इस तरह से जितने भी शास्त्रीय नृत्य थे और उनसे रिलेटेड जितने भी कलाकार थे उनको मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कैसा रहा सेशन, और थैंक यू फॉर